नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन। अतः स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है और सीले तो इन दोनों विज्ञानों का पारस्परिक संबंध बतलाते हुए लिखता है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। सभी विचारक राजनीति विज्ञान और इतिहास के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हैं और इन दोनों के पारस्परिक संबंध का निरूपण निम्न प्रकार से करते हैं। इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन। जैसे पहला, राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का परिणाम होती है और उन्हें पूर्णतया समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है और इतिहास से परिचित हुए बिना न तो इन समस्याओं को ठीक रूप से समझा जा सकता है और न ही हल किया जा सकता है। दूसरा बिंदु, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में। मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों पर राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए जिनके परिणाम और सफलता असफलता का वर्णन इतिहास से प्राप्त होता है। राजनीतिक क्षेत्र के ये भूतकालीन कार्य एक प्रयोग के समान ही होते हैं और ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने के कण। अब इसी प्रकार राजनीति विज्ञान की भी इतिहास को देन है। जैसे इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी इसमें प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे 17वीं सदी का यूरोपियन इतिहास उस समय तक विशेष महत्व नहीं रखता जब तक कि उसमें राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं और इन विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन न किया जाए। अमेरिका के इतिहास में से जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत और आइजनहावर योजना को नहीं निकाल सकते हैं। भारत के इतिहास में से यदि हम अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, नूरजहां और औरंगजेब के राजनीतिक कार्यों और उपलब्धियों को निकाल दें तो उसमें रह ही क्या जाता है। इसी प्रकार यदि हम 20वीं सदी के भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहें तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ और मुस्लिम लीग का उदय, 1909, 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम, द्वैत शासन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार की स्थापना, भारत की स्वतंत्रता, भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के अंतर्गत हुए आम चुनाव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखक ने इस बात को लक्ष्य करते हुए कहा है कि इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। इसी तरह दूसरा बिंदु भी है, ऐतिहासिक घटनाएं राजनीति विचारधाराओं के परिणाम। इतिहास पर राजनीति के प्रभाव का एक रूप ये भी है कि राजनीति विचारधाराएं ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती है। रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों
का फ्रांस की राज्य क्रांति पर, कार्ल मार्क्स के विचारों का सोवियत रूस की राज्य क्रांति पर तथा महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसी राजनीतिक विचारों ने भूतकाल में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया है और आज भी ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की पारस्परिक निर्भरता के संबंध में सीले ने लिखा है कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता। धन्यवाद।